नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। जानकारी दे दें कि झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर है। यह झड़प हाल ही में तवांग के करीब हुई है। भारतीय सेना के आधिकारिक बयान का इंतजार अभी किया जा रहा है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच विवाद हुआ था और इस झड़प में भारत के करीब 30 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प की घटना सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त की आपकी बड़ी खबर आपको बता दें कि तवांग के करीब दोनों देशों के सेना के बीच में झड़प हुई है। हालांकि भारत का कोई भी सैनिक गंभीर नहीं बताया गया। इस झड़प के बाद भारत और कमांडरों ने शांति बहाल के लिए भी जो पिछले दिनों झड़प हुई थी उसके बीच में चर्चा की थी, फ्लैग मीटिंग हुई थी, लेकिन यह झड़प का सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि 9 दिसंबर को यह झड़प हुई बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश और भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की वारदात सामने आ रही है, घटना सामने आ रही है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर है। 30 सैनिकों के घायल होने की बात मिल रही है, जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प की खबर सामने आ रही है। अक्टूबर 2021 में भी अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में दोनों देशों के सैनिकों के बीच विवाद हुआ था। इस झड़प में भारत के करीब 30 से अधिक सैनिक घायल हुए। वहीं चीन के भी करीब कई सैनिक घायल होने की बात सामने आई थी। आपको बता दें कि भारत का कोई भी सैनिक गंभीर रूप से इस झड़प में घायल जो पिछले दौरान देखी गई थी उसमें नहीं हुआ था। इस झड़प के बाद भारत के कमांडरों ने शांति बहाल करने के लिए चीन के कमांडर के साथ फ्लैग मीटिंग की। भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट विनोद दत्ता साहब जुड़ गए हैं। विनोद जी, एक बार फिर से दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प की जो घटना है वो सामने आ रही है। 9 दिसंबर की ये घटना बताई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीन बार बार इस तरह की छल नीति इस्तेमाल करता है और ये क्योंकि भारत ने पहले भी गालवान में ऐसी वारदातें देखी थी, लेकिन चीन इससे कोई सबक लेने वाला नहीं है और भारत को चाहिए कि उससे कोई कड़े मेजर्स लेने पड़ेंगे और अच्छा करारा जवाब देना पड़ेगा। 1967 की तरह जैसे चिचोला में इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद कई वर्षों तक चीन ने मुंह की खाई थी और उसने कभी भारत की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। तो हमें चाहिए कि उस तरह के जो कमांडर्स हैं, जनरल सगत सिंह जैसे जो शूरवीर हैं, उनकी आज देश को जरूरत है। जी देखिए, अक्टूबर 2021 की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में भी इस तरह की घटना जो है निकलकर सामने आई थी। ये घटना जो है लगातार अब होती हुई दिखाई दे रही है और अभी तक इस पर पूरी तरीके से अंकुश नहीं लग पा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, देखिए यांगसे वगैरह में क्योंकि चीन हमेशा आपको वहां
एड्रेस करता है या ललकारता है, जहां आप बिल्कुल निश्चिंत बैठे होते हैं। हालांकि भारतीय सेना हमेशा चौकन्नी और चौकस रहती है, जी लेकिन भारत को चाहिए कि वो थोड़ा सा प्रोएक्टिव डिफेंस है, जो एग्रेसिव डिफेंस है, उसको अख्तियार करे और चीन को सबक सिखाए। जी। चलिए, और इस तरीके की अपडेट जो है राजनीति भी इसमें लगातार होती हुई दिखाई दे रही थी। पिछली बार कई विपक्षी दलों ने भी निशाना साधा था, लेकिन अब फिर से ये घटना जो है एक बार सर निकलकर सामने आ गई है। अब जो अगला कदम भारतीय सेना की तरफ से होगा वो क्या हो सकता है? जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस तरह की वारदातें दोबारा न हो, जी तो इसके लिए भारत को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जैसा मैंने कहा था। जी और हमें भी थोड़ी सी एग्रेसिव दिखानी पड़ेगी, या जो नेशनलिज्म है जी। उसको थोड़ा मस्कुलर बनाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के बीच में सैनिकों के बीच में झड़प जो है घटना वो सामने आ रही है। 9 दिसंबर की घटना बताई जा रही है, तवांग में ये घटना हुई बताई जा रही है। 9 दिसंबर को रात में हुई है ये झड़प, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हालांकि सेना की तरफ से कोई भी अभी तक आधिकारिक बयान जो है वो हमें नहीं मिला है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की घटना सामने आ रही है। तवांग के करीब दोनों देशों की सेना के बीच में झड़प हुई है। 9 दिसंबर को रात में यह झड़प हुई है और तमाम तरह की अटकलें लगती हुई नजर आ रही है। 30 सैनिकों के लात घूंसे चलने की भी बात जो है हमारे सामने आ रही है। आपको बता दें कि खबरों में पता चल रहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि एलएसी तक पहुंचना चाह रही थी और चीनी सैनिकों के इस कदम का वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता और ताकत के साथ विरोध किया है। और इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई है। इस झड़प में दोनों देशों की सेनाओं के कुछ जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। हालांकि भारत के जवानों ने एलएसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे चीनी सेनाओं को पीछे धकेल दिया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की घटना फिर से सामने आई है। और इसी में बड़ी अपडेट हमें मिल रही है। 30 सैनिकों के लात घुसे चलने की बात कही जा रही है और 9 दिसंबर की एक घटना बताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सैनिकों के बीच में झड़प हुई है। यह झड़प फिर से एक बार 2021 के बाद फिर से देखी जा रही है। तवांग के करीब दोनों सैनिकों के बीच में झड़प हुई है। सैनिकों के मामूली घायल होने की भी सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 30 सैनिकों के घायल होने की सूचना मिल रही है। वही सूत्रों का कहना है कि देश के सैनिक कुछ ही देर बाद घटना स्थल से पीछे उन्हें खदेड़ दिया है और घटना के बाद इंडियन आर्मी के कमांडर और चीनी कमांडर ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फ्लैग मीटिंग की है ताकि इलाके में शांति बहाल की जा सके। घटनाएं हो रही हैं, इसके बाद फ्लैग मीटिंग होती है और इसमें फिर से यह दोहराया जाता है कि हम अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी चीन जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार एलएसी की तरफ कदम बढ़ाता हुआ देखा जाता है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देती है भारतीय सेना। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 9 दिसंबर को झड़प होने की बात कही जा रही है। 30 सैनिकों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है और भारत और चीन के बीच जो सैनिक है उनकी एक बार फिर से झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। दोनों ओर से कई जवान घायल, यह भी सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है।
30 सैनिकों के घायल होने की जानकारी अभी तक दी जा रही है। हालांकि सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। इंतजार किया जा रहा है कि सेना का जवाब जो है वो क्या आता है। आपको फिर से एक बार बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर मिल रही है। यह झड़प 9 दिसंबर की बताई जा रही है, जिसका इस झड़प को लेकर अभी तक सेना की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस झड़प में 30 से अधिक जवान जो है वो घायल हुए हैं। इस झड़प के दौरान जो है भारतीय सैनिकों ने चीन को करारा जवाब भी दिया है। अक्टूबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में भी दोनों देशों के सैनिकों में विवाद हुआ था। सूत्रों का कहना है कि 9 दिसंबर को पीएलए के सैनिकों के साथ तवांग सेक्टर में एलएसी के पास यह झड़प हुई है। हमारे सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया है और आमने सामने की लड़ाई में दोनों पक्षों के कुछ सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी अपडेट इसी खबर पर आ रही है। 6 सैनिकों को इलाज के लिए गुवाहाटी भी लाया गया है। आपको बता दें कि इस झड़प में 30 से ज्यादा जवानों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। 6 सैनिकों को इलाज के लिए गुवाहाटी भी लाया गया है। सूत्रों से मिल रही है जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर तवांग के करीब दोनों देशों की सेना में झड़प की खबर सामने आ रही है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच यह झड़प हुई है। 9 दिसंबर को यह झड़प जो है वो रात में हुई है। 30 सैनिकों के घायल होने की सूचना मिल रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि तवांग में आमने सामने आने पर भारतीय सैनिकों ने चीन सैनिकों को करारा जवाब दिया है। घायल चीन सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों की तुलना में अधिक है। चीनी लगभग 300 सैनिकों के साथ पूरी तरह से तैयार होकर आए थे, लेकिन भारतीय सैनिक भी तैयार थे। भारतीय सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया है और चीन के सैनिकों को एक बार फिर से खदेड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ने भारतीय सैनिकों के तैयार रहने की उम्मीद नहीं थी और भारतीय सैनिकों ने इस दौरान डटकर मुकाबला किया है और चीन को वापस खदेड़ दिया है। वहीं आपको बता दें कि 15 जून 2020 की घटना के बाद यह अपनी तरह की पहली घटना है जब लद्दाख की गलवान घाटी में चीन सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। इस झड़प में चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। आपको जानकारी दे दें कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में एलएसी के साथ कुछ क्षेत्रों में दोनों पक्ष अपने अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में गश्त करते हैं। 2006 से यही चलन है। क्षेत्र में गश्त करते समय भारतीय और चीनी सैनिकों का अक्सर आमना सामना भी होता रहता है। ये पहली बार नहीं है जब अरुणाचल प्रदेश के इस क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ है। अक्टूबर 2021 में इसी तरह की एक घटना सामने आई थी जब यांगसे में कुछ चीनी सैनिक को भारतीय सैनिकों ने कुछ घंटों के लिए डिटेन कर दिया था। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, तवांग के करीब चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हुई है और 30 से ज्यादा जवानों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। हालांकि सेना की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि तवांग में आमने सामने आने पर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया है। घायल चीनी सैनिक की संख्या भारतीय सैनिकों की तुलना में अधिक बताई जा रही है। चीनी लगभग 300 सैनिकों के साथ पूरी तरह से तैयार होकर आए थे, लेकिन भारतीय सैनिक भी तैयार थे और डटकर सामने किया है और चीनी सैनिकों को फिर से एक बार खदेड़ दिया है।
आपको बता दें कि 15 जून 2020 को भी घटना सामने आई थी इसी तरीके की, जब लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। इस झड़प में चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे और इसके बाद अब यह घटना जो है वो 9 दिसंबर की बताई जा रही है, तवांग के क्षेत्र के पास में बताई जा रही है। रात की घटना बताई जा रही है। 30 सैनिकों के घायल होने की खबर भी हम तक पहुंच रही है। आपको बता दें कि इस झड़प में भारत के करीब 30 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। चीन के भी कई सैनिक घायल हुए हैं जिनकी संख्या अधिक है। हालांकि भारत का कोई भी सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं बताया जा रहा है। 9 सैनिकों को गुवाहाटी शिफ्ट करने की बात भी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। और हमारे साथ में इसी खबर पर संतपाल राघव जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, जुड़ गए हैं। सर देखिए, इस तरीके की एक बार फिर से घटना निकलकर सामने आ रही है। 9 दिसंबर की ये घटना बताई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये घटना 9 दिसंबर को हुई है जी। और अरुणाचल प्रदेश में यांगसे एक जगह है जो कि 17,000 की हाइट पर है जी। वहां पे चाइना ने फिर दोबारा से जी ट्रुप्स को जो है काफी मात्रा में आए, 300 के करीब उनकी स्ट्रेंथ थी जी। और उन्होंने आगे आने की कोशिश की तो हमारे जवान मुस्तैदी से जी और वहां पे उनको धकेला है और उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। बड़ा करारा जवाब दिया है, नंबर 1। जी। नंबर 2 जो है, जिस हिसाब से शौर्य और पराक्रम दिखाया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है पूरे देश के लिए और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये चाइना की हमेशा से हरकत रही है, चाहे वो डोकलाम है चाहे वो गलवान है, लेकिन हमने इनको जो जवाब दिया है, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 67 में जो हमने जवाब दिया इनके हमने 380 सैनिकों को धाराशाही कर दिया था और हमारे भी 80 जवान जो है शहीद हुए थे। हमने बहुत अच्छा जवाब दिया, 1975 के अंदर भी दिया। और चाइना, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि हमारी जो कोशिश है, हम ये चाहते हैं कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो भी हमारे आपस में इनके साथ समझौते हुए हैं, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाए थे और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का भी वो जो किया था, लेकिन चाइना इसका सम्मान नहीं करता, इनका जो है उल्लंघन करता है। और आज जो उसके बाद में जो फ्लैग मीटिंग हुई है, उसके बाद में वहां पे स्थिति जो है बिल्कुल कंट्रोल में है और हमने पूरे देश को गर्व होना चाहिए कि हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, देखिए सर, 2006 से यही चलन है, क्षेत्र में गश्त करते हैं दोनों ही सीमा के सैनिक और अक्सर आमना सामना होता है। लेकिन 9 दिसंबर को बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही कि 300 की संख्या में चीनी सैनिक आए थे और घुसपैठ करना चाहते थे। हालांकि हमारे सेना के वीर जवानों ने डटकर सामने किया और उनको बाहर खदेड़ दिया। इस तरह की घटना क्यों कर रहा है बार बार चीन? देखिए, चाइना का जो विस्तार वाद जो है, उनकी एक उनके अंदर आ चुका है आक्रामक रवैया। और आपके देखें, उन्होंने रीजन के अंदर भी, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे म्यांमार है, उनको वो जो है पूरा डेट जो देते हैं, पैसा देते हैं, फिर उसके बाद वहां पे कोशिश करते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए। और उसके अलावा भी आप चाइना की जितनी बाउंड्री शेयर करता है, 16 कंट्रीज की करता है, उसके 16 कंट्रीज से ज्यादा 22 जगह उसके जो है ये बाउंड्री डिस्प्यूट्स है। जितने भी सी के अंदर जो जितने भी द्वीप हैं, उन पे भी इनका जो है वो काफी वो है। चाइना का एक अपना विस्तारवादी जो नीति है उसको ये कर रहा है, लेकिन भारत इसका बहुत मुस्तैदी से जवाब देता है। आपने गलवान में देखा कि हमने उनको कितना डैमेज किया, पूरे विश्व को ये बता दिया कि भारत चाइना के साथ बहुत डटकर खड़ा हुआ है और उसको काफी नुकसान पहुंचा है। ये चाइना ने भी माना है।
इन जो गलवान में जो घटना हुई है उनका ज्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सेना जो है उनके शौर्य और पराक्रम ने उनको काफी जवाब दिया है और बहुत ही करारा जवाब दिया है, उनको काफी नुकसान पहुंचा है। जी 15 जून की अगर बात कर लेते हैं, 15 जून 2020 की, तो घटना के बाद ये अपनी तरह की पहली घटना। देखिए हिंसक झड़प जो है वो आए दिन होती रही है। गलवान का जिक्र कर लिया, डोकलाम का हमने बात करा, वो दौर भी हमने देखा था। लेकिन ये जो अपने आप में ये घटना 9 दिसंबर की जो घटना निकल कर आई है वो अपने आप में एक अलग तरीके की घटना। पहले से तैयारी करके आए हैं, 300 की संख्या में तादाद जो है इनकी बताई जा रही है, और घुसपैठियों की तरह से सेंध लगाने की कोशिश करते नजर आए हैं इस बार चीनी सैनिक। सर जी देखिए, आज अगर हम चाइना का विश्लेषण करें, वहां पे जो है उनके प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ जो है विरोध हो रहे हैं, हर जगह विरोध हो रहे हैं। तो ये भी एक टैक्टिक्स जो उनकी जो नीति है उसका ये है कि यहाँ पे थोड़ा डाइवर्ट करें लोगों का जो है। तो ये भी एक विषय हो सकता है, और उनको ये बड़ा अच्छी तरह से मालूम है कि जब भी इन्होंने कोशिश की है, चाहे वो नाथुला की बात हो, 67 की बात हो, असम राइफल के साथ 75 में भी वो झड़प हुई थी, हमने जवाब दिया। 87 में भी हमने उनको बहुत बड़ा जवाब सुन जो ने जवाब दिया है। तो ये जो है एक उनका टेक्निक वो है, उनके मन में ये चीज बहुत है। जितनी हमारा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान के लिए, हमारे देश के ना केवल मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि हमारे जवानों का ये जज्बा है, हमारे जितने भी नागरिक हैं देश के लिए जज्बा है सर्वोच्च बलिदान देने का। वो चाइना के अंदर नहीं है, वो चाइना के अंदर, मैं रिपीट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहता हूँ, जो देशभक्ति हमारे देश के अंदर है वो चाइना के अंदर नहीं है। और ये पूरे विश्व को बताता हूँ कि भारत की सेना और भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको जवाब देने में बहुत ही समर्थ है। और हमने उनको बता दिया ये 62 का भारत नहीं है, आज का ये उभरता भारत है, और एक अपने आप में एक रीजनल शक्ति है। और हमारे जितने भी वीर जवानों ने जो उनको, चाहे वो गलवान है चाहे वो नाथुला है, बड़ा जवाब दिया है। आज भी 9 दिसंबर को जो योंगसे में जवाब दिया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी सर, देखिए अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो तवांग सेक्टर में घटना हुई है। एलएसी से लगे कुछ क्षेत्रों पर भारत और चीन दोनों ही अपना अपना दावा करते हैं, और इस दावा को लेकर अक्सर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। लेकिन जो पूरा घटने का अगर हम दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक अलग सा ही पूरा जो है दृश्य हमारे सामने आ रहा है। 300 की संख्या पे आते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, और हाथ कुछ नहीं लगता है, जबकि भारतीय जवान डटकर सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 मई 2020 की भी घटना को मैं जिक्र करना चाहूंगा, जब सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर झड़प हुई थी, और इसी तरह की घटना और मंजर हमारे आंखों के सामने आ गया था। क्या कुछ कहेंगे इस रणनीति के बारे में जो ये भीतरघात करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त चीनी सैनिक? जी बहुत आपने ये जो बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। तो देखिए, जब भी गलवान की घटना हुई थी हमने बहुत भारी जवाब दिया उसको। और जो आप 31 अगस्त को जो हमने सबसे बड़ा जो चाइना को तकलीफ हुई, हमने डोमिनेटिंग हाइट जो है रिजंगला के एरिया में हमने उनको कब्जा किया, और एक हाइट पे हम पहुंचे गलवान के जो फेस पे, जब फेस टू फेस थे उसके आगे जो पेंगोंग के इलाके में भी हुआ। और जो हमने हमारे पास में जो तिब्बत की बटालियन है, जो तिब्बत के सैनिकों की हैं जो इंडिया में रहते हैं, उनको बोलते हैं विकास उनका नाम होता है, यूनिटों का विकास होता है, विकास की नंबरिंग होती है। तो वहां की हमने लॉन्च किया था। वहां से जो इंडिया ने जो उनको जो है बहुत ही बहादुरी से उन्होंने जो चाइना को सबसे ज्यादा पिंच कर रहा था, बिकॉज वो तिब्बत का नाम लेने से ही एकदम 360 डिग्री फेस जो है चेंज हो जाता है चाइना का। तो ये हमारी अपने आप में बहुत बड़ी विक्ट्री है, चाहे वो डोकलाम है, चाहे वो सुड्रोंगचू है, चाहे नाथुला है, चाहे वो गलवान है। उनको अच्छी तरह मालूम है कि हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ इंटरनल जो उनकी नीति है उसके हिसाब से ये कार्रवाई करते हैं मुद्दे को जो है वो रखने। आपको मैं और याद दिला दूं, अरुणाचल में इवन चाइना ने स्टेपल वीजा का भी वो किया था। सर हमारे साथ में एक्स एडीजी बीएसएफ पीके मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। सर आपके पास मैं आऊंगा, उससे पहले मिश्रा जी के पास मैं जाना चाहूंगा। सर आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरीके की एक घटना और निकलकर सामने आ गई है, तवांग में ये घटना बताई जा रही है, 30 सैनिकों के घायल होने की सूचना भी हमें मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पीके मिश्रा जी?
बिल्कुल, मैं इसके बारे में पूरा क्लियरली बताना चाहता हूँ। जो चीज हुआ कल रात को, उसमें दोनों साइड में चाइना का पीएलए और हमारा सैन्य दोनों साइड से इंजरी हुआ है। और ये इसमें जो हुआ है, पीएलए के ट्रुप्स, इन्होंने हमारा ट्रुप्स के साथ पहले आकर के कांटेक्ट किए। The contact was made by PLA first from their side with Indian troops, and then the fight, I mean, the physical fight continued for about few hours, in which both sides they received injury. And in fact, there was a flag meeting which was then made by Indian commander with the opposite party, opposite side of the PLA commander. उसके बाद disengagement हुआ। इसके बारे में मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ये जो है पेट्रोलिंग का परसेप्शन जो है, इट इज अ डिफरिंग परसेप्शन ऑफ पेट्रोलिंग। कौन कहाँ पर पेट्रोलिंग करेगा ताइवान में, ये गलवान का 2020 में जो हुआ था, उसके बाद ये 2006 से घटना चलते आ रहा है। और ताइवान में पीएलए जो है अपना बलबूते पर अपना ऑफेंसिव वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और वो जो उनका परसेप्शन में है कि ये लैंड हमारा है, वहाँ पर वो पेट्रोलिंग करना चाहते हैं और इंडियन टेरिटोरी के अंदर घुसना वो चाहते हैं, जिसके लिए उनका कांटेक्ट हो जाता है इंडियन ट्रूप्स के साथ और वहां पर झड़प हो जाता है। और वही चीज हुआ जो कल हुआ है। उसमें इंडियन ट्रूप्स दे हैव पुश्ड बैक द पीएलए ट्रूप्स। द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, हमारे ट्रूप्स जो है वो पीएलए को पुश बैक कर दिए और पर्टिकुलरली उनका चाइनीज टेरिटोरी को उनको पुश बैक कर दिया गया। और उसके बाद अभी शांति है और दोनों तरफ के कमांडर ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, पूरा डिसएंगेजमेंट हुआ है। इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि गलवान के बाद 2020 के बाद भी उन्होंने यांसी में 21 अक्टूबर को, ये तकरीबन 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ताइवान से है यांसी, उसका टॉप पर जो 17,000 फीट का टॉप जो इंडिया के फोर्स के ऑक्यूपेशन में है, उसको निकालने के लिए चाइना का पीएलए भी कैप्चर करने के लिए कोशिश किए थे और उनको हटा दिया गया था। तो ये जो है इनका जो ऑफेंसिव पॉलिसी पर्टिकुलरली पीएलए का, और पीएलए को आप कभी बिलीव नहीं कर सकते, इट इज लाइक आईएसआई ऑफ पाकिस्तान, दे कैन नॉट बी बिलीव्ड। वो कभी भी धोखा देंगे और इस टाइप का कांटेक्ट वो करते रहेंगे इंडियन सोल्जर्स को खेती पहुंचाने के लिए। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है कल, इसमें उनको अच्छी तरह मात पड़ा है और उनको पुश बैक कर दिया गया है। और हमारे ट्रूप्स जो इंजरी हुए हैं उनको हेलीकॉप्टर में ले हॉस्पिटल को इवैक्यूएट किया गया है और उनका कंडीशन बहुत अच्छे है। भगवान करे कि वो सही रहे और फिर ठीक होकर के वहीं पर जाए एलएसी में उनके सामना करने के लिए। सर, मेरा एक सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है कि 1962 की जंग के बाद से अगर देखते हैं तो इसमें से ज्यादातर हिस्सों पर विवाद हुआ है और अभी तक हुई बैठकों में दोनों देशों ने स्थिति पर नियंत्रण, शांति व्यवस्था, स्थिरता बनाए रखने के लिए समाधान तलाशने की बात पर सहमति जताई है। फिर ये सब क्यों हो रहा है? फिर इस तरीके से क्यों वो चुपचाप आते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, एक भारी संख्या में तादाद अपनी सैनिकों की संख्या को लेकर आते हैं और भारत को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं? ऐसा क्यों रवैया अपना रहा है चीन? जी, ये जो है पर्टिकुलरली अभी G20 जब अभी इंडिया के पास आया है, इंडिया अभी नेतृत्व कर रहा है G20 में, और पर्टिकुलरली यूक्रेन के ऊपर डिसीजन हो रहा है, उसके ऊपर चल रहा है। और इंडिया भी चाहता है कि एलएसी में जो प्रॉब्लम हो रहा है, चाइना का जो पॉलिसी है कि अब दूसरों का लैंड कैप्चर करने का, उसके खिलाफ में भी डिस्कशन होगा। तो चाइना पर्टिकुलरली जिनपिंग के नेतृत्व में पीएलए जो है अपने आप को प्रभावशाली मानना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि एलएसी का इशू जो चलते आ रहा है 2006 से, वो स्टैंड डाउन ना हो, स्टैंड अप ना हो और ये इंसिडेंट चलते रहे, ताकि वो चाहते हैं कि एशिया में दे वांट टू शो कि चाइना पावरफुल रहे इंडिया के खिलाफ में। और उनको ये अच्छी तरह पता है कि ये इंडिया अभी 1962 का इंडिया नहीं है, ये 2022 का इंडिया हो चुका है। और पर्टिकुलरली जो टेरेन जो है वो माउंटेनियस टेरेन, उसमें जो डिप्लॉयमेंट इंडिया का अभी हुआ है चाइना के एलएसी के एरिया में, वो बहुत अच्छी तरह किया गया है, जिसमें से चाइना घबरा हुआ है और इसलिए ज्यादा जो सैन्य सरंजाम इकट्ठा कर रहा है और वहां पर जो है डिफेंस एक्सरसाइज वो करता रहता है,
just to give a psychological threat to Indian Army and Indian Defense। और ये पता है हमको अच्छी तरह कि वो वहां पर अभी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, और इस टाइप का गलवान जैसे इंसिडेंट ये करते रहेंगे तो इनको पुशबैक करना पड़ेगा और इनको खेती मिलेगा और उनको इंजरी उनका ट्रूप्स को होगा, हमसे ज्यादा होगा। जब झड़प होता है कुछ तो डेफिनेटली खेती हमारा भी होता है, लेकिन इंडियन ट्रूप्स को अच्छी तरह पता है कि ये चीज चलता रहेगा, क्योंकि एलएसी में पीएलए जी जिनपिंग ये चुपचाप बैठने वाला नहीं है और इनको हम बिलीव नहीं कर सकते जो चाणक्य नीति बोलता है। रक्षा विशेषज्ञ संतपाल जी का रुख कर लेते हैं। सर देखिए, 1 मई को घटना होती है 2020 में, इसके बाद 15 जून को घटना सामने आती है और इसके बाद फ्लैग मीटिंग होती है दोनों देशों के बीच में। जो शीर्ष अधिकारी हैं वो फ्लैग मीटिंग करते हैं और इसके बाद फ्लैग मीटिंग में शांति व्यवस्था बहाली पर बात की जाती है और फिर जो है इस तरह की घटना निकलकर हमारे सामने आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे संतपाल जी? जी देखिए, अभी जो पीछे हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई थी अमेरिका और इंडियन ट्रूप्स ने की थी, चाइना ने भी उसका बहुत बड़ा विरोध किया था और बड़े जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही जो है ना नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए थे। तो चाइना को एक जो सिक्योरिटी ऑर्डर है, वर्ल्ड सिक्योरिटी ऑर्डर है, उसमें इंडिया का जो पार्टिसिपेशन क्वाड के अंदर है या दूसरी जगह है, अमेरिका के जो अलाइनमेंट है उसमें भी चाइना को एक बहुत बड़ी तकलीफ है, नंबर 1। नंबर 2, एक आज की परिस्थिति में देखें चाइना के अंदर उनके प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ काफी विरोध चल रहा है। उसका भी एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि थोड़ा लोगों को डाइवर्ट माइंड किया जाए और लोगों को ये किया जाए। नंबर 3, चाइना की हमेशा से पॉलिसी रही है, जो स्ट्रेटेजी रही है उनकी कि भाई उनका जो टर्म्स है इस्लामी स्लाइसिंग कि 4 कदम आगे चल जाओ, उसके बाद में वहां पे नेगोशिएट करो, उसको टाइम को लंबा खींचो, जैसे डोकलाम में किया था, गलवान में किया था, फिर वहां पे कहीं 4 किलोमीटर जाने के बाद कहीं पे 2 किलोमीटर पे कहीं पे उनका जो है एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन भारत ने इसका जवाब गलवान में जो दिया है वो अपने आप में विश्व के अंदर आज तक चाइना को किसी ने जवाब नहीं दिया। और यहाँ पे भी आप देखेंगे जो अरुणाचल में चाइना का ये बड़ा मुद्दा रहा है वहां पे, और उसकी बड़ी तैयारी है, वहां उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है बहुत उसने बना दिया है और वहां पे कंस्ट्रक्शन करके बॉर्डर के साथ अपने गांव बसा रहा है और नई स्ट्रेटेजिक जितने भी पॉइंट्स हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रेल हेड लेके आ रहा है, हेलीकॉप्टर बेस लेके आ रहा है, इवन वो बड़े डैम बना के, चेक डैम्स बना के वो फ्लडिंग के लिए भी वो प्लानिंग कर रहा है, ऑलरेडी उसके ये कर रहा है। तो ये चाइना का एक एग्रेसिवनेस है और इंडिया के प्रति ये उसका हमेशा से रुख है। जैसे कि डीजी साहब ने बताया कि वो हमारा और इनका परसेप्शन कभी एक नहीं हो सकता। बिल्कुल इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं, पीस एंड टेक्नोलॉजी का जो हमारा इनका पूरा बना हुआ है, पर लेकिन चाइना इसको उल्लंघन कर रहा है, बहुत ज्यादा उल्लंघन कर रहा है। ये सब चीजें आप 17,000 की हाइट पे जहाँ पे हमारे ट्रूप्स वहां पे लड़ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि 17,000 हाइट पे एक हम डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, वो वहां पे करता है। और आज आप मौसम भी वहां पे बहुत खराब है, तो इस हिसाब किताब से ये जो विस्तारवादी जो नीति है ये चाइना की है, ये चाइना इसलिए कर रहा है। लेकिन पूरे विश्व को में के सामने ये भारतीय सेना और भारतीय नागरिकों का भी बहुत योगदान है, हमारा जो सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमारे अभी हमारा संतपाल जी से संपर्क टूट गया है, हम उनसे जुड़ने की दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर मिल रही है। ये झड़प हाल ही में तांगवांग के करीब हुई है। भारतीय सेना के आधिकारिक का बयान जो है, अभी आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। अक्टूबर 2021 में भी इसी तरह की जो झड़प थी वो हमारे सामने निकल कर आई थी, जब यांगसे में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे, विवाद हुआ था और यहां पर भी सैनिकों के बीच लात घूंसे चलने की बात कही गई थी और इस झड़प में भी जो सैनिक थे वो घायल हुए थे। आपको बता दें कि 30 सैनिकों को भारतीय जवानों ने पीछे धकेल दिया। इस वक्त की बड़ी खबर
आपको हम बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई है और तमाम तरह की अटकलें जो लगाई जा रही थी उन पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है, दृढ़ता का यहां पर फिर से एक बार प्रदर्शन किया है और चाइना के सैनिकों को एक बार फिर से खदेड़ दिया है। तो आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर हम तक पहुंच रही है। यह झड़प हाल ही में तवांग के करीब हुई है। 30 सैनिकों के घायल होने की बात कही जा रही है और भारतीय 9 सैनिकों को गुवाहाटी शिफ्ट करने की बात जो है सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है। तमाम जो रक्षा विशेषज्ञ थे, पीके मिश्रा जी थे, एक्स एडीजी बीएसएफ, उन्होंने विस्तार से बात की, तमाम मुद्दों पर प्रकाश डाला। हम इसी खबर पर बने हुए हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत, जल्द ही हम हाजिर होंगे। नमस्कार। राष्ट्रवाद की अलख जगाते हैं हम, क्योंकि देश को सर्वोपरि रखते हैं हम। जन की चेतना जिंदा रहे,